पटियाल ताबड़तोड़ सरकारी विज्ञापनों का परीक्षण करेगा। आजकल हर दिन अखबारों में, रैलियों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के इश्तिहार छपते हैं और ज्यादा छप रहे हैं इन दिनों। आपको देखने में आया होगा जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के करीब हैं तो हर सरकार अपने वोटर को बता रही है कि उसने पिछले 5 साल में क्या खास कर दिया। बढ़िया है ना, होना चाहिए। लेकिन पटियाल का एक सवाल है यहाँ पर, जब आप चुनाव में जाने वाले हैं, सरकारों को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए या सिर्फ अपना प्रशंसा पत्र छपने से उसे कोई फायदा मिल जाएगा। रिपोर्ट कार्ड शब्द का इस्तेमाल इसलिए ताकि आप इस मुद्दे को समझ सकें। हम सब ने एग्जाम्स दिए हैं, साल भर पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं और रिजल्ट आता है, रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उसमें अच्छे बुरे हर तरह के नंबर एक साथ दिखते हैं। बहुत अच्छा करो तो स्कूल प्रशंसा पत्र भी देता है। कोई बच्चा कम अंक छिपाने के लिए अपने मम्मी पापा को स्कूल में मिला प्रशंसा पत्र दिखाए, लेकिन मार्कशीट और रिपोर्ट कार्ड ना दिखाए तो क्या यह नैतिक है? इसी तरह चुनाव से पहले सरकार केवल अपने अच्छे कामों का विज्ञापन दे, लेकिन अधूरे कामों और बिगड़ गए काम की जानकारी ना दे, तो क्या यह सही है? चुनाव नजदीक है, पटियाल वोटर की सही जानकारी के हक को मुद्दा बनाकर किसे वोट दे या ना दे, ये तय करने से पहले वोटर को प्रत्याशी की कमी और ताकत दोनों होनी चाहिए, ये बताना चाहता है। विकास की सही पिक्चर देने की जिम्मेदारी सरकार पर ही होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आप सुनते होंगे कि बीमा जोखिम के अधीन है या फिर निवेश पूरी जानकारी के बाद ही करें, ठीक उसी तरह से वोटर के लिए भी सरकार को डिस्क्लेमर जारी करना चाहिए। मेरी बात को कन्वे करने के लिए अब आपको स्क्रीन पर मैं 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, इन पर गौर कीजिएगा जरा। वोटर को पूरी जानकारी का हक मिलना चाहिए, यह बात पटियाल इसलिए कह रहा है क्योंकि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो सरकार ने ही जारी किए हैं। ये आंकड़े सरकार के विज्ञापनों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सवाल खड़ा करते हैं कि क्या वोटर को आधा सच बताया जा रहा है? क्या आपकी चॉइस को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है इन विज्ञापनों के माध्यम से? आंकड़े आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा जरूर, लेकिन अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये वही विज्ञापन है जो सरकार के प्रदर्शन पर पारदर्शी पर्दे की तरह हैं, दिखाते भी हैं और छिपाते भी हैं। मैं यहां एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं, मुझे इन विज्ञापनों से कोई इतराज नहीं है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप भी जरूर जानना चाहते होंगे। क्या चुनाव से ठीक पहले वोटर पर इश्तिहार की कारपेट बॉम्बिंग नैतिक है? कारपेट बॉम्बिंग से हम तुलना कर रहे हैं। मतदान के लिए मन को तैयार कर रहे वोटर पर ऐसे विज्ञापनों का क्या असर पड़ता है? केंद्र और राज्य सरकारों के अंधाधुंध विज्ञापन सरकार के खिलाफ गुस्से को क्या मिटा देते हैं? क्या सरकार ऐसे विज्ञापन देकर अपने पक्ष में वोटर का ब्रेन वॉश करती है? बड़े दल और सरकार के बराबर विज्ञापन देने की क्षमता विपक्षी दलों या छोटी पार्टियों में नहीं होती है। ऐसे में क्या विज्ञापनवादी लोकतंत्र चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड के खिलाफ है? क्या विज्ञापनवादी राजनीति में नागरिक की अनदेखी होती है और नेताओं का प्रचार? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या जब प्रोजेक्ट पूरे होते ही नहीं है या जो प्रोजेक्ट का विज्ञापन चलता है वो अधूरे प्रोजेक्ट की सच्चाई उसमें दब जाती है? पटियाल भी चाहता है कि देश का विकास हो, देश के आखिरी छोर पर खड़े जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, लेकिन लोकतंत्र में नागरिक के जीवन में आया बदलाव महत्वपूर्ण होना चाहिए या विज्ञापन से हो रहा प्रचार, यह तय करने की घड़ी है आज। इसका परीक्षण मैं आगे करूंगा, लेकिन पहले आपको नए लोकतंत्र की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। इसमें आपको पता चल जाएगा कि विज्ञापनवादी लोकतंत्र में कैसे वोटर के दिमाग में विकास और फील गुड का नैरेटिव ठूंस ठूंस कर भर दिया जाता है, जो कमियां पर्दे पर डाल देता है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं। इन करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की
परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। प्रचार और प्रसार की पुरानी थ्योरी है, प्रचार जितना तगड़ा, कंपनी का फायदा उतना चोखा। नए जमाने के नए नवेले इश्तिहारवादी लोकतंत्र की भी यही खूबसूरती है। चुनाव में इस प्रयोग की विधि भारतीय नेता अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए विकास की धरा पर इश्तिहार और विज्ञापन की वैल्यू अच्छे से समझते हैं। बीजेपी विकास के बूते चुनावी पिच पर उतरी है। ओपनर बल्लेबाज खुद पीएम मोदी है। विकास के विजन पर चलकर बीजेपी 400 प्लस का टारगेट हासिल करने निकली है। पिछले 70 दिन में पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनावी दौरे कर रहे हैं। 2 जनवरी से लेकर 11 मार्च के बीच मोदी ने 20 राज्य और 1 केंद्र शासित सूबे में विकास का प्रचार प्रसार किया। एनडीए शासित 18 राज्यों में से 10 को विकास मॉडल भी समझाया। इनमें 8 विपक्ष शासित और 2 केंद्र शासित हैं। पिछले 28 दिनों में पीएम मोदी ने 20 राज्यों का दौरा किया। वोटर के दिमाग में विकास की पहली सुपर डोज 11.13 लाख की विकास परियोजनाएं। अखबारों में ऐसे ही विकास की बाढ़ नहीं है। पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने देश को 11.13 लाख करोड़ की परियोजनाएं दी। इनमें एनडीए शासित 10 राज्यों को 7.6 लाख करोड़ मिले। विपक्ष शासित 8 राज्यों को 2.72 लाख करोड़ की योजनाएं मिली। 2 केंद्र शासित राज्यों को 40,000 करोड़ रुपए का विकास मिला, जबकि देश में 41,000 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वोटर के दिमाग में विकास की दूसरी सुपर डोज 4.41 लाख करोड़ रुपए सड़क से हवाई सफर। पिछले 3 महीने में मोदी सरकार का फोकस सड़क, रेल, मेट्रो, ब्रिज और एयरपोर्ट बनाने पर रहा। इस विकास पर मोदी सरकार ने 4.41 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। इश्तिहारवादी लोकतंत्र में विकास और वोटर से जुड़ी कुछ और योजनाएं आपको गिनाता हूं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में सरकार ने 1.8 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं लॉन्च की। विकास का फोकस हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर भी रहा। पिछले 3 महीने में स्वास्थ्य पर 20,000 करोड़ और शिक्षा पर 15,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत हुई। चुनाव से पहले इश्तिहार की बयार का एक और परीक्षण करें तो पता चलता है कि पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने गरीबों के घर पर 11,000 करोड़, सीवरेज पर 6,000 करोड़ और पर्यटन, सोलर पावर, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और महिला कल्याण पर 4 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं या तो लॉन्च की हैं या फिर उनका श्रीगणेश किया। अब मैं विकास वाले विज्ञापनों से वोटर के वशीकरण का परीक्षण करूंगा। केंद्र राज्य की सरकारें इनकी मदद कैसे करती हैं, लेकिन क्या केंद्र राज्यों की विकास का गिफ्ट भी बांट रहा है, गिफ्ट दे रहा है? गिफ्ट शब्द अजीब है ना, लेकिन इश्तिहारों में छपा है, खासकर उन राज्यों के लिए जहां केंद्र वाले दल की सरकार नहीं है। मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में 15,400 करोड़ रुपए की बयास जो विकास परियोजनाओं का इश्तिहार दिया गया। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और 2014 में सिर्फ 2। इस बार 35 का टारगेट है, यानी लक्ष्य 35 है पश्चिम बंगाल में। बिहार को 27,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं केंद्र में देने का गिफ्ट का दावा किया है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं।
2019 में एनडीए ने कितनी जीती थी? 39 जीती थी और अब की बार 40 की 40 जीतने का टारगेट है। दक्षिण भारत में तेलंगाना की 20,000 करोड़ रुपए के गिफ्ट का विज्ञापन दिया गया। यहां लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने वहां पर सिर्फ 4 सीटें जीती थी, 4 ही उसके खाते में आई थी। ओडिशा में 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का गिफ्ट दिया गया। 21 लोकसभा की सीटें हैं ओडिशा में। बीजेपी को 2019 में महज 8 सीट मिली थी। विज्ञापन का सीधा रिश्ता वोट से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन विकास के अधूरे इश्तिहार दिखाकर पूरे वोट हासिल करने की इस राजनीति पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आइए अब ये भी जान लेते हैं। इन दिनों अखबारों को अगर आप देखें, चाहे वो हिंदी का अखबार हो, अंग्रेज़ी का अखबार हो, रीजनल पार्टियों के अखबार हो, तमाम पेज भारत सरकार के ऐड से भरे हुए हैं। ये एडवर्टीजमेंट किस बात के हैं? ये इस बात के हैं कि सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। जब एक आम वोटर अखबारों के पन्नों को उलटता है तो उसे सरकार की सिर्फ उपलब्धियां दिखाई पड़ती हैं। जाहिर है जो कुछ जहन में रहेगा वो मोदी सरकार की उपलब्धियां रहेंगी। उनकी नाकामी या जिन मुद्दों पर शायद सरकार असफल दिखाई पड़ी है उसका जिक्र तो वोटरों के तक बहुत कम दिखाई पड़ेगा। अब मैं आपको एक बहुत नायाब रिसर्च बताने वाला हूं जो खुद सरकार ने देश के सामने रखी है, लेकिन ये आपको किसी भी विज्ञापन में देखने के लिए नहीं मिलेगी। इससे ये बात निकल कर आती है कि सफलता के शोर में असफलता छिप जाती है और शायद सरकारों को यही सूट भी करता है कि चुनाव से पहले उनकी अच्छी बातें ही हों, दूसरी कोई बात ना हो, वोटर के मन में उनका फील गुड भाव बना रहे। तो अब वो आंकड़ा जो हमारे परीक्षण की बुनियाद है। केंद्र सरकार के 150 करोड़ रुपए की ज्यादा लागत की करीब 1821 प्रोजेक्ट अब भी एक्टिव हैं। इनमें से 780 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं, मतलब 43% डिले है। इसमें कौन कितनी देरी से चल रहा है, इसकी डिले इंडेक्स भी आपको जाननी चाहिए और हम आपको बताएंगे। 25% प्रोजेक्ट जो हैं 1 से 12 महीने की देरी से चल रहे हैं। जो एक्टिव प्रोजेक्ट हैं उनमें से ये प्रतिशत के हिसाब से मैं आंकड़ा बता रहा हूं। और 27% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 13 से 24 महीने की देरी से चल रहे हैं, लगभग 2 साल तक की देरी से चल रहे हैं। और 36% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 25 से 60 महीने की देरी से चल रहे हैं। 15% प्रोजेक्ट्स 60 महीने की देरी से चल रहे हैं। ये पूरा आंकड़ा है जो प्रोजेक्ट देरी हुई है जिनको कंप्लीट होने हैं। यानी अभी भी कई मेगा प्रोजेक्ट्स अधर में लटके हुए हैं। उधर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 3 महीने में 11 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका है। सब चंगा है जी, लेकिन क्या वोटर को आधा सच बता रही हैं सरकारें? क्या यह माना जाए कि इससे किसी खास पक्ष में चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब हमने एक्सपर्ट से पूछा तो उनकी राय जो थी वो आपको भी सुननी चाहिए। लोकतंत्र में पॉलिसी ही महत्वपूर्ण है, विज्ञापन महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब लोकतंत्र में कोई पॉलिसी काम करे और उसका विज्ञापन हो तो उसका असर भी उतना ही लाजमी है। मेरा यह मानना है कि इस समय मुख्य रूप से चाहे वो राज्यों के कई मुख्यमंत्री हों जो चुनाव जीत रहे हैं अपनी अपनी जगह, जिसमें बड़ी तादाद में विपक्ष के मुख्यमंत्री शामिल हैं, नेता शामिल हैं, वो अपनी लोकप्रिय नीतियों के कारण जीत रहे हैं और साथ में नीतियों के विज्ञापन के कारण भी उसका असर उनको मिल रहा है। जो राज्यों में उन सभी विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के लिए बात काम कर रही है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे स्टालिन हो, वही बात केंद्र के लेवल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रही है। मुख्य रूप से उनका पॉलिसी का लेवल का काम वो उनके पक्ष में काम कर रहा है। विज्ञापन उस सक्सेस को आगे बढ़ा रहा है। लोकतंत्र में चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे जरूरी होता है। वोटर को प्रभावित करना गलत माना जाता है। सत्ता में बैठे दल संसाधन में मजबूत होते हैं, वो ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे में सत्ता से दूर और क्षेत्रीय दलों को चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसलिए चुनाव से ठीक पहले सब कुछ चंगा है वाले विज्ञापनवादी लोकतंत्र पर नैतिक विचार की जरूरत है। सरकार अपनी कमियों का डिस्क्लेमर लगाकर प्रचार करे। प्रशंसा पत्र दिखाने की बजाय वोटर को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।